वेलकम टू अंजना क्लासेस। बच्चों, हरिहर काका के बाद हम सपनों में खोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसे पढ़कर आपको ये समझ आ जाएगा कि आप जो शरारतें आज करते हो इससे एक दिन आपके बड़े गुजर चुके हैं। क्योंकि यह लेखक की आत्मकथा है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने बचपन को दर्शाया है। आत्मकथा मतलब बच्चों अपने बारे में जो भी उनके साथ बचपन में हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया है। चैप्टर का शीर्षक है सपनों के से दिन। तो बच्चों, आपके अनुसार सपनों के कौन से दिन हो सकते हैं बताओ? स्कूल लाइफ। इसे हम जब भी याद करते हैं हमारे चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सपनों के से दिन के लेखक जो हैं वो गुरदयाल सिंह जी हैं और ये इनके आत्मकथा का एक मात्र अंश है। और इनका जन्म जो है 1933 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2016 में हुई है। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, मढ़ी का दीवा, चांदनी रात, पांचवा पहर, देश पराया, सांझ सवेरे, क्या जानूं मैं कौन। ये सब गुरदयाल सिंह जी की कृतियां हैं। ये बहुत ही पंजाबी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान इनका ये है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गुरदयाल सिंह जी को। साहित्यिक अकादमी सोवियत लैंड नेहरू से सम्मानित किया गया है। पंजाब की साहित्यिक अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। पाठ की शुरुआत में लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। लेखक एक गांव में रहा करते थे जहां हरियाणा और राजस्थान से आए बच्चे रहा करते हैं। उन बच्चों के साथ खूब खेला करते थे। आपसी व्यवहार में भाषा कभी बाधा नहीं बना करती थी, ना आज करती है बच्चों। क्योंकि आपके जहां आप रहते हो वहां हर तरह के लोग रहते हैं और आप सभी के बातों को समझ जाते हो, सभी की फीलिंग्स को आप समझते हो। जब चोट लग जाती थी खेलने में तो डांट भी पड़ा करती थी और मार भी पड़ा करती थी। ये हमारे साथ भी हुआ है, परंतु सब कुछ भुलाकर अगले दिन फिर खेलने भाग जाया करते थे। इसी को बचपन कहते हैं बच्चों, कि कल जो हुआ वो आज याद नहीं रहता। इस बाल मनोविज्ञान की समझ उन्हें टीचर ट्रेनिंग के समय आई। मतलब कि लेखक को भी वो जो हुआ करता था बचपन में वो क्यों होता था वो बचपन में उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो टीचर ट्रेनिंग किए और तब उनको बच्चों की साइकोलॉजी समझ में आई। उन दिनों पढ़ाई के बारे में लोगों की सोच ऐसी थी कि बस बच्चों को बही लिखना आ जाए तो उतना ही काफ़ी है। बही लिखना मतलब बही खाता, वो व्यापारी लोग रखते हैं ना कि हाँ बही खाता की जानकारी हो जाए तो बस तो काफ़ी है। न बच्चों की कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में पढ़ने नहीं भेजना चाहते थे। वो लोग सोचते थे कि बही खाता लिखना जान गया, बही की जानकारी हो गई तो उनको ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें अपने काम में ही उन्हें लगाना होता था। इसी कारण वे उनके पढ़ाई पे जोर दिया नहीं करते थे, उन्हें चिंता नहीं रहती थी। अगर टीचर उन्हें कहा करते थे कि उन्हें स्कूल भेजो तो उनका एक ही जवाब होता था, हमें तहसीलदार थोड़े ही ना बनाना है जो हम स्कूल भेजे। शायद वहाँ अधिकतर परिवार व्यापार से जुड़े थे, इसी कारण। आगे उन्होंने बताया कि कैसे वो विद्यालय में फूलों की कलियां तोड़कर खा जाया करते थे। फूलों की कलियां कैसे चंदू चपरासी की नज़र बचाकर तोड़ लिया करते थे। उन्होंने कहा कि बचपन में घास अधिक हरी दिखाई देती है, यह अब जाकर जाना है। फिर उन्होंने कहा है कि अगली कक्षा में जब वो जाते तो पुरानी किताबों से ऐसी गंध आती कि पुराने मास्टरों की मार याद आ जाती थी। यह इसलिए होता बच्चों की उन्हें लगता कि पिछली कक्षा से ज़्यादा मेहनत इसमें करना होगा, नहीं तो वही सारी यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ेगी। स्कूल शुरू होने के 1-1.5 महीने बाद ही
गर्मियों की छुट्टियां हो जाया करती थी, जिनमें स्कूल में होमवर्क भी बहुत मिलता था। इन छुट्टियों में वे ननिहाल जाते थे, दूध मलाई खाते थे, तालाब पर अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। कुछ बच्चों को तैरना नहीं आता था। जब वह गहरे पानी में डूबने लगते तो भैंस की पूंछ या सींग पकड़कर बाहर आ जाया करते थे। गर्मी की छुट्टियां बीतती जाती और उनका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता, तो वो योजनाएं बनाने लगते कि 200 सवाल मिले हैं, आज इतना कर लेंगे, कल इतना कर लेंगे और इतने दिनों में ये पूरे हो जाएंगे। इस तरह वो हिसाब लगाया करते थे और छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी। उनका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता था। लेखक को पिटाई से बहुत डर लगता था, लेकिन उनके कुछ सहपाठी होमवर्क बनाने की बजाय मास्टरों की मार खा लेना ज़्यादा आसान समझते थे। ऐसे लेखक को होमा की याद आई। ओमा स्कूल का एक छात्र था जिसे बच्चे अपना नेता मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार वह बहुत बहादुर था। उसकी गालियाँ, मार पिटाई का ढंग, सब कुछ बिल्कुल अलग ही था। उसके सिर की टक्कर को सब लोग रेल बम्बा कहा करते थे। उनके स्कूली जीवन के मुख्य 2 अध्यापकों का जिक्र किया है उन्होंने इसमें। एक थे हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी, जो 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे, और एक थे जो कि बहुत ही नर्म दिल इंसान थे। और दूसरे अध्यापक थे वो पीटी के थे, वो प्रीतम चंद थे। वो बहुत ही सख्त मिजाज और अनुशासन प्रिय थे। चमड़ी उधेड़ देना और खाल खींच देने जैसी मुहावरों को वो प्रत्यक्ष करके दिखाते थे। यहाँ उन्होंने कटाक्ष किया है। उनका नाम मास्टर प्रीतम चंद्र था। बच्चे उनसे बहुत डरते थे। लेखक को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें स्कूल जेल के समान लगता था, लेकिन वो सिर्फ एक कारण से स्कूल जाया करते थे, केवल स्काउटिंग अर्थात परेड की अभ्यास के समय। उस समय पीटी सर की शाबाशी बहुत मूल्यवान लगती थी। उनके जैसे कठोर टीचर से मिली शाबाशी साल भर मिली गुड़ से भी ज़्यादा कीमती और मूल्यवान लगते हैं। इसलिए ना बच्चों की बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं वो जैसे जल्दी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत जल्दी आपको खुश नहीं होते, हमेशा नाराज़ रहते हैं, और वो कुछ अच्छा एकाएक बोल देते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि क्या हो गया। वो बच्चों को ऐसा लगता था जैसे कि वो कुछ खजाना मिल गया। तो इसी तरह लेखक को भी लगता था कि 1 साल का जो गुड है वो उनकी एक शाबाशी उनका इतना मूल्यवान था कि पूरा साल का गुड उसके आगे बेकार था। दूसरे विश्व युद्ध में भर्ती के लिए अंग्रेज अफसर और नौटंकी वाले गांव आया करते और गांव वालों को फौजी जीवन के बारे में बताया करते थे और ललचाया करते थे कि वो फौज में भर्ती हो जाएं। वही सब बातें याद करके जब लेखक स्काउट की ड्रेस पहनते उन्हें बहुत अच्छा लगता और वो खुद को फौजी समझने लगते। इसके अलावा लेखक ने बताया है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उनका पढ़ाई 7 साल तक स्कूल में इसलिए हो पाया, उसका कारण ये था कि एक अमीर लड़के की पुरानी किताबें मिल जाया करती थी उन्हें, और पढ़ाई का मात्र 1 या 2 रुपए सालाना खर्च आता था। परंतु नई श्रेणी में जाने का उत्साह उन्हें कभी नहीं हुआ। शायद यह कारण था कि पढ़ाई की कठिन होती चली जा रही थी। आगे दूसरी कक्षा में उन्हें लगता था इससे और कठिन, ये और कठिन हो गया। इसके लिए उन्हें नई श्रेणी में मतलब दूसरे क्लास में जब वो जाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती थी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है मास्टरों के मार का डर उन्हें लगा रहता था। इस कारण उन्हें स्कूल जाने का मन कभी नहीं करता था। प्रीतम चंद्र के निलंबन के बारे में बताया है उन्होंने बताया है कि उनका कैसे निलंबन हुआ। जब वो 4वीं कक्षा में पहुँचे तो फारसी की घंटी में उन्हें शब्द रूप याद सुनाने के लिए मिला, और ना सुनाने में जब वो नहीं सुना पाए तो प्रीतम चंद द्वारा उन्हें मुर्गा बनने के लिए सज़ा सुनाई गई। जब यह दृश्य हमारे हेड मास्टर साहब ने मतलब प्रिंसिपल ने देखा तो प्रीतम चंद को निलंबित कर दिया। निलंबित मीन्स सस्पेंड कर दिया बच्चों, कुछ दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए।
निलंबित मास्टर प्रीतम चंद, जिनके यहाँ कुछ बड़े बच्चे जाया करते थे, उन्होंने बताया कि वो अपने तोते को बड़े प्यार से भीगे हुए बादाम खिलाया करते हैं और बड़े प्यार से बातें भी किया करते हैं। जब लेखक और उनके साथियों को ये बातें सुनी तो उन्हें लगा कि कैसे कोई कठोर दिल इंसान इतनी मीठी मीठी बातें कर सकता है। बचपन की वो बातें उन्हें कभी समझ में नहीं आई, इसलिए उन्हें ये अलौकिक लगती थी। अलौकिक मतलब जिसको कि जो चीज़ दिख नहीं सकता, जिसको ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अलौकिक है। तो बच्चों, जो टीचर कठोर होते हैं इसका मतलब वो ये नहीं है, वो आपको कहा जाता है ना कि सोना को जब तक पीटा नहीं जा पीट के ही उसको गहने का आकार दिया जाता है। तो जो टीचर बहुत सख्त होते हैं इसका मतलब वो नहीं है कि वो बुरे हैं, वो आपको शेप दे रहे हैं, वो आपको एक आकार दे रहे हैं, इसलिए वो बुरे नहीं हैं। इसलिए बचपन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, और वो हम बाद में समझते हैं कि वो सब वैसा क्यों हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक